देखिए, आज किसी का अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, क्योंकि आज मेरा दूसरा पॉडकास्ट होने वाला है, वो भी यमराज जी के साथ में। और इस बार मीडिया को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार अफवाह फैल गई थी कि यमराज जी के पास पहुंच गए योगी जी। अब ये गलत मैसेज जाता है, तो इसलिए अब कहीं हल्ला उल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। जी महाराज जी। योगी जी चलिए, पुष्पक विमान तैयार है। ये बतलाइए, इस बार आपके पुष्पक विमान में पेट्रोल तो भरपूर है ना? क्योंकि पिछली बार लौटते समय आपका ईंधन ही खत्म हो गया था। नहीं योगी जी, इस बार टंकी पूरा फुल है। देखिए, मुझे लगता है यमलोक में भी ये भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। आप लोगों का लग रहा है शिकायत करना होगा यमराज जी से, नहीं तो मुझे ही कुछ करना होगा। क्या वहां पर भी खुजलीवाल के लोग पहुंच गए हैं क्या? हो सकता है बाबा जी। चलिए, यमराज जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय श्री राम योगी जी। जय श्री राम, जय हनुमान। चलिए आइए आइए। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो और पॉडकास्ट में दोबारा आने के लिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि धन्यवाद तो आप हमारे दर्शकों का कीजिए, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि 500 कमेंट्स आने पर हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे, और देखिए इन लोगों ने 1000 से भी ज्यादा कमेंट्स किए थे, तो इनका धन्यवाद कर दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है और हमारे जो दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये कमेंट्स की बात चल रही है तो मुझे ये याद आया, ये हेलमेट 260 रुपए का है क्या? देखें इधर। हेलमेट की बात, हेलमेट नहीं है साहब, आज तो वही मतलब मुकुट है। मुकुट है मेरा। ये मुकुट कहते हैं। अब हमारे तरफ मुकुट कोई पहनता नहीं है, बाइक चलाने वाले हेलमेट पहनते हैं। आपको मैं धीरे से बताना चाहूंगा कि 260 इसका रेट है, मुझे मिला था 230 में। बार्गेनिंग करा लेते हैं आप, हैं? अच्छा यमराज जी, आप पिछले एपिसोड में बता रहे थे किसी इख्तियार के बारे में। जी हाँ, मैं इख्तियार के बारे में बता रहा था आपसे कि इख्तियार के आने के बाद से वो दोनों बहुत खुश हैं, इतना ज्यादा खुश हैं। एक कौन दोनों की बात कर रहे हैं आप? अरे वो दोनों, एक की जो गाड़ी पलटी थी और एक का तो पट्टे से हेडशॉट हो गया था, तो वो सब मिलके लूडो खेलते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को, तो मुझे भी खुशी होती है। चलिए, नहीं, अच्छी बात है। वो लोग कह रहे थे कि उनका एक दोस्त पृथ्वी लोक पे रह गया है, तो वो चाहते हैं कि उनको भी भेज दिया जाए हम लोग, जिससे कि वो लोग साथ में रह सकें और यहाँ भी कुछ काम कर सकें। ये आप कहीं उस मित्र के बारे में तो नहीं कह रहे हैं? इनका एक मित्र है जो महिलाओं के कपड़ों पे अभद्र टिप्पणी करता है, कहीं ये उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं? एकदम सही पकड़े हैं आप योगी जी। नहीं तो आप उनसे बतला दीजिएगा जी। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जल्द ही उनका भी टिकट कटेगा। मैं तो तैयार बैठा हूँ खौलती कढ़ाई लेकर के। तो योगी जी, आपसे एक सेकेंड जी। ये जो आपकी आवाज है कुछ ऐसी लग रही है, हमारे पृथ्वी लोक पर एक दादी हैं जी, वो कहती हैं बिरयानी बनाऊंगी अच्छी। थोड़ी सी आवाज वैसी लग रही है। देखिए, मैं कोई बिरयानी नहीं खाया था, बात यह है कि वो फतीक को दहेज में फ्रिज मिला था, तो आते टाइम वो लेके आया था, तो उसका ठंडा पानी पी लिया मैंने। अच्छा यमराज जी, ये सब लोग दिख रहे हैं, आपका भैंसा नहीं दिख रहा है, वो कैसा है? आपने सही पूछा। भैंसा जब से आप बताकर गए थे ना पिछली बार, तब से मैंने उस पे खास ख्याल रखा, उस पे नजर रखा। तो जो बता रहे थे आप, कुछ तो गड़बड़ी थी, मैंने देखा और मैंने सबसे पहले उसका उपाय किया, और उसका जो दोस्ती था ना, मैंने उससे पहले खत्म करवा दिया। बहुत अच्छा किया। उसके बाद से उसका माइलेज काफी बढ़ गया है, और वो एक बार चार्ज होता है तो पृथ्वी का 2 चक्कर लगाता है। नहीं, मुझे लगता है ये टाटा की गाड़ियां कहीं इससे इंस्पायर ना हो जाए, क्योंकि माइलेज ज्यादा है आपके भैंसे का। लेकिन माइलेज तो मारुति में अच्छा मिलता है ना। तो सेफ्टी देखिए, आपकी फेवरेट गाड़ी खुद ही मारुति वालों की गाड़ी आपकी फेवरेट है, उनके पीछे पीछे आप घूमते रहते हैं,
जहां कहीं कुछ डिस्टर्ब हुआ उठा के लेके चले जाते हैं। खैर, आपसे एक बात पूछना था जी। बीते दिनों मैंने आपको कॉल किया था, ये दानिश भाई के चक्कर में। दानिश भाई के चक्कर? मैंने फोन किया था आपको। हाँ। दानिश भाई, उनको जो दूसरा जन्म मिल गया है, वो बकरे का जन्म मिल गया है, तो मैं उनसे कुछ पूछ नहीं सका। जब भी मैंने पूछा, मैंने बोला बताओ बेटा क्या बात है जो पृथ्वी लोक पे तुमको इतना याद कर रहे हैं लोग, तो बोलता मैं तो दिक्कत मैं समझ ही नहीं पाया उसकी सारी बात को। देखिए, पृथ्वी पर लोग कह रहे हैं जी। कि दानिश भाई होते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, तमाम ऐसे दलीलें पेश कर रहे हैं। अब मैंने इसीलिए लोगों से बात करवा दी थी आपकी कि भाई दानिश भाई का क्या हाल चाल है, आप स्वयं देख लें। दानिश भाई होते तो क्या सरकार बदल जाती क्या? नहीं, सरकार आसान नहीं है, सरकार बदलना मुश्किल है। अच्छा योगी जी, मेरा एक सवाल है आप मेरा सवाल नहीं है, एक सवाल है। वो जो हमारे दूत हैं चित्रगुप्त, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप रोहित शेट्टी की फिल्में ज्यादा देखते हैं, कहीं उनसे तो नहीं कॉपी करते हैं जो गाड़ी पलटाना ये सब स्क्रिप्ट रहता है? नहीं, देखिए जी, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, मैं फिल्में देखने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता हूँ जी। और ये जो फिल्म वाले हैं ये मेरे आइडियाज को कॉपी करने का कार्य करते हैं जी। अभी एक फिल्म आने वाली है, कोई जहरीला जंगल करके है, उसमें कैदी को जहर खिलाने का कार्य कर रहे हैं। अब मैं नहीं कहूंगा कि ये कॉपी है क्या है, लेकिन ऐसी फिल्में बन रही हैं। आप तो पहले से ही स्क्रिप्ट खोल दे रहे हैं सब पूरी की पूरी। अच्छा योगी जी, मेरा एक सवाल था इसी पॉडकास्ट में कि ये हनी सिंह और बादशाह कौन है? ये दोनों का झगड़ा चल रहा है इधर ही, हम लोग में तमाम लोग बातें करते चर्चा करते हैं कि भाई मैं हनी सिंह का फैन हूँ, नहीं मैं बादशाह का फैन हूँ। ये बादशाह कौन? अकबर बादशाह, वो तो मर चुका है। अकबर बीरबल बादशाह नहीं मालिक, अरे वो रैपर है, रैपर जानते हैं आप? अरे जो यूं यूं करके गाते हैं। यूं हम लोग तो यूं कर रहे हैं। हर बात में मालिक यूं यूं की क्या जरूरत है? अच्छा, ये कहीं आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं जो गाना नुमा होता है? हाँ, गाना नुमा होता है। पहले जो गाता था सरोजनी नगर के कपड़े पहन के जाती मैडम जिसको। अरे इस तरह का तो गाना एक बार मैं गा चुका हूँ, लेकिन अब क्या है कि आगे आगे यदि आप दोहराएंगे तो पीछे पीछे मैं भी कर सकता हूँ इस तरीके का कार्य। हाँ, मैं प्रयास करता हूँ कि आपको एक गाना सुनाऊं मैं। बिल्कुल, आप आगे आगे बोलिए, मैं पीछे पीछे अपने अंदाज में दोहराने की कोशिश करूंगा। मैं गाना गाता हूँ, तेरी आंखों में जो देख के मैं बात करता हूँ। देखिए, तेरी आंखों में दिखाए जब मैं बात करता हूँ, मैं वो लड़का नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। मैं वो लड़का नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। व्हाइट गिन्नी लाया हूँ। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। ये व्हाइट गिनी नहीं लाया हूँ जी, बुलडोजर लेकर के आया हूँ। ये कुछ हर बात में बुलडोजर को लेकर के आना कोई जरूरी है क्या? देखिए, उसी के वजह से ये अपराधी हैं क्या गाने में? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जिस तरह का आपने मुझसे प्रश्न किया है उसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैंने अपनी थोड़ी सी लाइनें इसमें पेश कर दी हैं। अच्छा, एक सवाल था मेरा कि हनी सिंह झूठ बोल रहा है बादशाह? क्या इन लोग का मैटर ये तो नहीं कि इनके गाने कौन लिखता था? स्क्रिप्ट राइटर को लेकर के तो बवाल नहीं है। सही पकड़े हैं आप, यही कुछ बवाल है। देखिए, मैं चाहता हूं कि अगर अच्छा कोई स्क्रिप्ट राइटर इन लोगों को मिल जाए जी, तो क्यों ना वो पप्पू को भी मिल जाए, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट्स में बहुत मिस्टेक होती हैं, तमाम गलतियां करता रहता है, उसको भी एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है। तो हनी पाजी और बादशाह जी से मैं कहना चाहता हूं, आपको अच्छा राइटर मिले ना मिले उनको दिलवा दीजिए, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। देखिए योगी जी, अगर आप थोड़ा देर और रहेंगे तो मुझे लगता है कि पृथ्वी लोक में बादशाह और हनी सिंह में मार हो जाएगा, और फिर पता नहीं वो एक माफिया करके उनका एक ग्रुप था वो भी एक्टिव हो जाएगा, और माफिया का नाम आएगा तो आप जान ही रहे हैं आप क्या करेंगे। नहीं तो फिर क्या करें, कहिए तो समाप्त कर दे, हम तो आपके बुलाने पे आ जाते हैं, व्यवहार में आ जाते हैं। नहीं तो अभी माफिया लोग उधर एक्टिव नहीं है, और जाते समय आप विदाई भी नहीं देते हैं। नहीं, मैं विदाई दूंगा आपको। मैं आज अपना शाही तलवार भेंट करना चाहता हूँ, लीजिए। ये शाही तलवार है? मेरे लिए तो शाही तलवार है। ये तो प्लास्टिक का लग रहा है जी। हमारे यहाँ तो इसे सोना कहते हैं महाराज जी। अरे सोना होता तो हाथ में आते पता चलता है, ये तो प्लास्टिक का तलवार है।
आपको मैं बतला दूं कि ये पृथ्वी लोक पर जाते ही कुछ दिनों में ये सोना का रंग जो है बदल जाएगा। लेकिन देखिए, मैं आपका सम्मान करता हूं, इसलिए इसको ना नहीं कहूंगा, क्योंकि अब ये चाहे प्लास्टिक हो या कुछ भी हो, ये आपका भेंट अच्छा, है। एक बात और कहना था, पृथ्वी लोक पे बहुत सारे इनकाउंटर हो रहे हैं अपराधियों के, तो एसटीएफ की टीम में मुझे भी शामिल करवा दीजिए। नहीं, खतरा बढ़ जाएगा। देखिए, अभी मैं जब भी किसी को ऐसा होता है, एनकाउंटर में लोग मारे जाते हैं, मुझे उसके फेक बतलाते हैं। मुझे उसके वो क्या बोलते हैं, अंपायर बना के मुझे साथ में रख दीजिए। जैसे कोई जो फेक बताएगा तो मैं रियल बताऊंगा। देखिए, अब ऐसे में खतरा उन लोगों के लिए है जो फेक बताएंगे, आप उनके लिए खतरा बढ़ा देंगे। लेकिन मैं सोचता हूं कि वैसे आप ऊपर का देख रहे हैं, आप यहीं पर अपना ध्यान दीजिए, और मैं चाहूंगा कि अगले पॉडकास्ट में आप नीचे आए। बार बार आप हमें बुला लेते हैं, कभी कभी उल्टी जैसा मन होता है ये आपके विमान पर। चलिए ठीक है, अगली बार मैं जरूर नीचे आऊंगा पॉडकास्ट करने के लिए। आपका भव्य स्वागत होगा। अगर इस वीडियो पे 1000 कमेंट होगा तो मैं नीचे आऊंगा और नीचे पॉडकास्ट होगा अलग तरीके का। बिल्कुल होगा, और 1000 कमेंट करके आप सभी दिखला दीजिएगा। और मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि आप जब नीचे आएंगे तो अकेले ही ऊपर जाएंगे, ये नहीं कि चलते फिरते 2-4 लोग को लेकर चल पड़े। अरे ओ चित्रगुप्त, योगी जी को छोड़ दो तो। चलिए ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।